हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट का शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं टोटली आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ओके। और अगर आपका अमेज़ोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दूँगा। या अगर आपको कोई टूल वगैरह चाहिए हो, जंगल स्काउट, हीलियम 10 कीपा, या आप हमसे बॉक्स बनवाना चाह रहे हो कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए, तो उसकी सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। उन पिक्चर्स भी हम प्रोफेशनल आपको एडिट करके दे देंगे, ठीक है। ओनली $10 में एक प्रोडक्ट की 7 पिक्चर, ओके। तो ये अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए हो या अगर आप LLC हमसे बनवाना चाह रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपने इन्वेंट्री मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक कर देना है, तो ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ना आगे जिस भी प्रोडक्ट का आपने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, देन आपने उसके सामने जो ना ये फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट है ना, अब इसका मैं शिपिंग प्लान क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब इसके सामने जो 3 डॉट्स हैं इधर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ओके। तो ये अब जो ना न्यू टैब मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना जो ना शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, ओके। यहाँ पर आपने पहले अपना शिप फ्रॉम एड्रेस आपने देना है जो आपने सप्लाई से ले लेना है, ओके। तो यहाँ पर ये देखें ना, शिप फ्रॉम एन अदर एड्रेस, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने ऐड कॉन्टैक्ट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो जिस सप्लाई से आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं ना, उसका टोटल आपने एड्रेस इधर दे देना है, ठीक है। यानी कंट्री चाइना, सप्लायर का फुल नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, ये आपने देकर सेव एंड क्लोज़ करना है। तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, जो एड्रेस आपने देना है। फिर आपने इजीली यहाँ पर क्लिक करके आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने ये जो पैकिंग डिटेल है ना, इधर आपने क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर आपने ना पैकिंग न्यू टेम्पलेट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी शिपिंग प्लान क्रिएट किया है तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर एडिट करके आपको गाइड कर देता हूँ। देखें आपके सामने आएगा पैकिंग न्यू टेम्पलेट, उस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है, ये विंडो इस तरह का। तो यहाँ पर आपने अपना पैकिंग टेम्पलेट नेम आपने देना है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो नेम आ रहा है। देन यहाँ पर आपने केस पैक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपने इधर यूनिट पर बॉक्स, जो मास्टर कार्टन है उसके अंदर कितने यूनिट पैक होकर शिप आउट होंगे, और आपने उस बॉक्स की डायमेंशन देनी है, उस बॉक्स का वेट देना है, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस बॉक्स की डायमेंशन हम यहाँ पर पुट करें, एक बॉक्स की करें या कौन से बॉक्स की करें। तो देखें यहाँ पर वो पूछ रहे हैं यूनिट पर बॉक्स, ठीक है। अब ये जो मास्टर कार्टन है ना, उसकी डिटेल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये एक जो छोटा होता है ना बॉक्स जिसके अंदर एक यूनिट आता है, उसकी डिटेल नहीं पूछ रहे, ठीक है। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज सप्लाई से 100 पीसीज ले रहे हैं ना, तो वो आपके 100 पीसीज जो है ना 2 मास्टर कार्टन में पैक करके शिप कर रहा है, यानी 50-50 पीसीज, ठीक है। तो वो जिस कार्टन के अंदर 50 पीसीज आपके आएंगे ना, उस एक कार्टन की डायमेंशन आपने इधर देनी है, ठीक है। मैं आगे चल के बताता हूँ आपने वो फिर दोनों कार्टन किस तरह, मतलब ये एक कार्टन की डिटेल इधर आ जाएगी ना, तो 2 कार्टन की डिटेल आपने किस तरह देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो एक कार्टन है ना, फॉर एग्जांपल उसमें मेरे 50 पीसीज हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 50 पीसेज लिखने हैं और वो मास्टर कार्टन की जो डायमेंशन है ना, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट आपने इधर देनी है। देन उसका जो आपने वेट है ना, वो आपने इधर पुट करना है, LB में यानी पाउंड में आपने वेट इधर पुट करना है, और उसकी जो डायमेंशन है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो आपने इंचेस में इधर पुट कर देनी है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर अडल्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है नो प्रेप, ये रीसेट प्रेप कैटेगरी सिलेक्ट प्रोसेस। यहाँ पर आपने जब आप इधर क्लिक करेंगे ना, देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नो प्रेप नीडेड पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी जो लेबल्स है ना, वो आपका सप्लायर ही प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा, आपको मतलब ये अमेज़ोन को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि अमेज़ोन आपसे फिर इस चीज़ की एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है, लेबल लगाने के, ठीक है। तो वो आपने ना यहाँ पर नो प्रेप नीडेड पर क्लिक करके आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगेन हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये एंटी ब्रेकिंग डिवाइस जो ना, इसी का हम जो ना अभी इसको मैं एडिट कर रहा था, ठीक है। तो ये देखें प्रेप इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है। यहाँ पर बॉक्सेस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब पहले मैंने उनको यूनिट्स बता दिए हैं कि एक बॉक्स में 50 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखें बॉक्सेस 2 लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि 2 बॉक्सेस हैं, तो डेट्स मीन कि ये 100 पीसेस शिप आउट हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक बॉक्स है तो ये देखें, सॉरी, अगर एक बॉक्स है तो ये देखें 50 पीसेस, ओके। तो ये आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये अगर आप 2 बॉक्सेस कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे तो इधर 100 पीसेस बन जाएंगे, ठीक है। यानी एक बॉक्स में 50 और दूसरे बॉक्स में भी 50, ठीक है। और डायमेंशन दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि एक बॉक्स की डायमेंशन जो है ना वो ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मेरे जो है 1 बॉक्स में शिप कर रहा हूँ 50 पीसेज, रेडी टू सेंड पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब नीचे आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं और बहुत ही ईजी सिस्टम है ये। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे सामने ओपन होगा, जहाँ पर अमेज़ोन हमें वेयर हाउस का एड्रेस देगा, सारा कुछ। ओके, अब ये सेकंड स्टेप ओपन हो गया, ठीक है। ये देखें फर्स्ट स्टेप पर टिक लग गई है, ये सेकंड स्टेप है। ओके, तो नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ये देखें शिपमेंट मोड में जो ना आपने यूज़ योर ऑन कैरियर पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब देखें इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अमेज़ोन का पार्टनर कैरियर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ोन खुद हमारी प्रोडक्ट को चाइना आए और हमारी जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसको उठाकर यूएसए या कनाडा जहाँ पर भी आप सेल कर रहे हैं वहाँ पर ले जाए, ठीक है। तो ये आप अमेज़ोन का पार्टनर कैरियर भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। इससे शिपिंग कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी, बहुत चीप। ओके, तो बट ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ यूज़ योर ऑन पार्टनर कैरियर एंड कन्फर्म पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो थर्ड पार्टी पार्टनर कैरियर होते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं। यानी हम जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हमारी सप्लायर जो है ना वो शिप आउट करता है। ओके, अगर आपने सप्लायर के थ्रू प्रोडक्ट को शिप आउट करवाना है, देन आपने यूज़ योर ऑन कैरियर पर आपने क्लिक करना है। ओके, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे अमेज़ोन हमसे पूछेगा शिप डेट, कि आप किस डेट को सामान जो है ना शिप कर रहे हैं चाइना से। ओके, तो ये शिप डेट हमने इधर प्रोवाइड कर देनी है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये मैं ना अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यूज़ योर ऑन पार्टनर कैरियर। ओके, जब इस पर मैंने क्लिक किया है तो ये अभी डाटा इधर स्विच हो रहा है। ये हमारे वेयर हाउस का एड्रेस है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये आपने यहाँ से कॉपी करना है और ये भी आपने सप्लायर को दे देना है वेयर हाउस का एड्रेस, ठीक है। अब अमेज़ोन हमसे पूछ रहा है शिप डेट, कि किस डेट को आपका सामान शिप हो रहा है, ठीक है। तो ये शिप डेट हमने यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज सप्लायर को पेमेंट करें तो सप्लायर से आपने पूछ लेना है कि आप किस डेट को हमारा सामान यूएसए के लिए रवाना करेंगे, या जहाँ पर भी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ कि 20 अगस्त को मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो चाइना से शिप आउट होगी यूएसए के लिए, ठीक है। तो देन मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, क्विक सिलेक्ट लोअर कॉस्ट ऑप्शन फॉर पैलेट डिलीवरी, लोअर कॉस्ट ऑप्शन फॉर स्मॉल पार्सल डिलीवरी। ओके, तो इधर आपने कुछ नहीं करना। देन नीचे ये 1 शिपमेंट है, ठीक है। तो ये देखें अमेज़ोन ना हमसे ये फ़ी चार्ज कर रहा है किस चीज़ की, कि जब हमारी प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पहुँचेगी ना, तो अमेज़ोन उसको आगे डिफरेंट वेयर हाउस में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसकी फ़ीस जो ना चार्जेस अमेज़ोन हमसे ये लेगा, ठीक है। बट आई थिंक ये इधर ऐसे बता रहे हैं, ये नीचे एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने चार्जेस बन रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आपने यहाँ पर स्मॉल पार्सल डिलीवरी पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपका सामान मोस्टली सामान ही होता है, ठीक है, क्योंकि पैलेट में ये होता है ना कि अगर आपकी हाई क्वांटिटी में अगर आप प्रोडक्ट को शिप आउट कर रहे हैं ना, यानी पैलेट वाइज कर रहे हैं, तो देन आपने पैलेट पर क्लिक करना है। और 90% लोगों का स्मॉल पार्सल डिलीवरी होता है, तो आपने इधर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर सिलेक्ट शिपिंग कैरियर, आप अपने सप्लाई से पूछ लेना है कि आप कौन सा पार्टनर कैरियर यूज़ कर रही हैं, शिपिंग कैरियर, ठीक है। फेडेक्स कर रही हैं, यूपीसी कर रही हैं, ठीक है। तो जो भी वो कर रहा होगा ना आपका सप्लायर पार्टनर कैरियर यूज़, तो आपने इधर मेंशन कर देना है। अगर आपको सप्लायर कोई नहीं बता रहा तो आपने यहाँ पर सिंपल स्क्रॉल डाउन करके आपने अदर पर क्लिक कर देना है। ओके, अदर पर क्लिक करने के बाद आपने हो विल दे बिल ट्रांसपोर्टेड, तो यहाँ पर आपने बाई एयर करवाना चाह रहे हैं तो इधर पर क्लिक करें, बाई सी या ग्राउंड, ठीक है। तो मैं बाई ओशन कर देता हूँ। अब ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है, ये आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके इस एड्रेस को आपने अपने सप्लायर को प्रोवाइड करना है कि ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है जहाँ पर आपने मेरी प्रोडक्ट को शिप आउट करना है। ओके, ये 100% आपने सप्लायर को देना है। ओके, देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पर डिलीवरी विंडो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी विंडो, यहाँ पर अमेज़ॉन पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी डेट को हमारे वेयर हाउस में पहुँचेगी, ठीक है। हमें एग्जैक्ट डेट बताएं, अंदाज़न बता दें, ठीक है। तो ये मैंने अंदाज़न डेट बतानी है, ठीक है।
यहाँ पर क्योंकि देखें ये जो डेट हम सिलेक्ट करेंगे ना, अगर उस डेट के बाद प्रोडक्ट हमारी वेयर हाउस में पहुँची तो अमेज़ॉन इसको रिसीव करने में तकरीबन आपका 1 मंथ ले लेगा, ठीक है। क्योंकि फिर वेयर हाउस में जो ना क्योंकि अमेज़ॉन जब हम ये डेट मेंशन करते हैं तो हमारी एक स्पेसिफिक जो ना वो जगह होती है वेयर हाउस में, ठीक है। लेकिन अगर वो डेट गुजर जाए जो हमने डेट सेलेक्ट की होती है तो उसके बाद अगर सामान वेयर हाउस में पहुँचे तो फिर अमेज़ॉन उसको आगे डिफरेंट वेयर हाउसेज में ले जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो मिसिंग डिलीवरी विंडो का फिर एरर आता है, तो वो फिर हमारी प्रोडक्ट तकरीबन 1 मंथ लग जाता है अवेलेबल में यानी एक्टिव होने में, ओके। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आपने जो एग्जैक्ट डेट वही मेंशन करनी है ताकि उसके अंदर अंदर ही उससे पहले पहले आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं 20 जो है ना अक्टूबर कर देता हूँ कि 20 अक्टूबर तक मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो वेयर हाउस में पहुँच जाएगी, ओके। तो यहाँ पर ये टोटल जो आपको चार्जेस पड़ रहे हैं ना, ठीक है, ये टोटल एस्टिमेट पर लेबलिंग प्लेसमेंट एंड शिपिंग फ़ीस अदर में फीस में अप्लाई, ठीक है। ओनली $9 आपको पड़ रहे हैं। एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये हमारे सामने आगे 3rd स्टेप ओपन हो जाएगा, ओके। अब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये 3rd स्टेप पर आपने क्या करना है कि आपने जो आपका मास्टर कार्टन होगा ना जिसमें आपके 50 पीसीस पैक होकर शिप आउट होंगे, तो वो मास्टर कार्टन का जो लेबल है वो आपने ओनली प्रिंट करना है। प्रिंट करके आपने अपने सप्लायर को दे देना है, तो डेट्स इट। अब ये देखें ये हमारा 3rd स्टेप ओपन हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, ओके। अब ये देखें स्टेप 1 भी कंप्लीट, स्टेप 2 भी कंप्लीट। अब ये स्टेप 3 आ गया, ठीक है। स्टेप 3 पर आपने क्या करना है, ये सारी डिटेल आपने ये जो शिपमेंट आईडी है ना इसको भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये भी आपने सप्लायर को प्रोवाइड कर देनी है। हियर इज़ माई शिपमेंट आईडी, ओके। क्योंकि वो बाद में आपसे पूछते हैं शिपमेंट आईडी, तो आपने ये ना एक साथ ही ये शिपमेंट आईडी भी कॉपी करके सप्लायर को दे देनी है, ठीक है। अब ये देखें ये शिप फ्रॉम ये चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस है, और ये शिप टू है ये USA जो आपका वेयर हाउस है ना उसका एड्रेस है, ठीक है। ये भी आपने कॉपी करके सप्लायर को आपने प्रोवाइड करना है कि ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है, ओके। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सप्लायर से आपने पूछ लेना है कि आप कौन सा प्रिंटर यूज़ करते हैं। मोस्टली थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने प्रिंट पर क्लिक करना है, तो ये जो मास्टर कार्टन का लेबल होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखना मास्टर कार्टन का जो लेबल है वो इधर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का होता है। अब ये मास्टर कार्टन का लेबल होता है, जी आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करके सप्लायर को आपने प्रोवाइड करना है। और ये सप्लायर जो है ना आपका जो मास्टर कार्टन होगा ना जिसके अंदर आपके 50 पीसीस पैक होकर शिप आउट होंगे, उस मास्टर कार्टन के ऊपर ये वाला लेबल लगेगा। जब आपका ये सामान अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुँचेगा तो अमेज़ॉन की जो टीम है वो इस लेबल को स्कैन करेगी, देन अमेज़ॉन को पता चलेगा कि ये आपका सामान है, ठीक है। मतलब वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हाँ ये किस स्टोर से आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने 100% इस चीज़ को सप्लायर को देना है, ठीक है। और सप्लायर को बोलना है कि अच्छे तरीके से बॉक्स की साइड पर इसको ना अच्छे तरीके से लगाए, ठीक है। तो जब वेयर हाउस में सामान आपका पहुंचेगा तो अमेज़ॉन की टीम इसको पहले इसको स्कैन करेगी, तो आपको जो ना इनबाउंडिंग का मैसेज आएगा कि योर शिपमेंट इनबाउंड, ठीक है। अमेज़ॉन आपको बता देगा कि आपकी शिपमेंट हम उसको चेकड इन कर रहे हैं। पहले चेकड इन का मैसेज आएगा, फिर रिसीविंग का मैसेज आएगा, ठीक है। तो वो टोटली बेस्ड इस चीज़ पे करता है, ठीक है, इस लेबल पर करता है। ये लेबल आपने 100% सप्लायर को देना है, ये लेबल आपने सप्लायर को देना है। ये वेयर हाउस का जो एड्रेस है ये अपने सप्लायर को देना है, और ये जो ट्रैकिंग आईडी है ये भी अपने सप्लायर को देनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। देन आपने यहाँ पर प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग आईडी पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपका शिपिंग प्लान जो ना ये रेडी हो जाएगा। देन आपने पीछे क्लिक करना है इधर, और आपने जो प्रिंट आइटम लेबल आपने देन प्रिंट आइटम लेबल पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी जो 50 पीसेस के लेबल होंगे वो भी आपने यहाँ से प्रिंट करके और आपने अपने सप्लायर को देने हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपने सप्लायर को देनी है, तो आपने सप्लायर को देन पेमेंट कर देनी है, तो वो सारा कुछ ऊपर लगाकर आपकी प्रोडक्ट को शिप आउट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे 50 पीसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंटेड टाइप थर्मल प्रिंटिंग है, यहाँ पर प्रिंट आइटम लेवल पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये ओके पर क्लिक करना है, तो ये देखें नीचे डाउनलोड हो जाएंगे। तो इस पर भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ओके। अब ये चेक करें, ये 50 लेबल्स जो है ना ये भी डाउनलोड हो गए हैं, ठीक है। अब इनको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, तो ये भी आपने सप्लायर को दे देने हैं, ये लेबल्स। देन ये मास्टर कार्टन का लेबल जो अभी हमने डाउनलोड किया था, 2 चीज़ें हो गई। देन आपने ये आपके वेयर हाउस का जो एड्रेस है ये अपने सप्लायर को दे देना है, और ये जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है ना, सॉरी शिपमेंट आईडी, ये अपने सप्लायर को दे देनी है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपने सप्लायर को देनी है। देन आपने सप्लायर को पेमेंट कर देनी है, और आपने प्रोसीड टू ट्रैकिंग एंटर ट्रैकिंग आईडी पर क्लिक करना है, ठीक है। अमेज़ॉन देन आपसे
ट्रैकिंग आईडी मांगेगा। वो सप्लायर को आपने बोल देना है कि जब आपने मेरी प्रोडक्ट को चाइना से शिपआउट करना है तो आपने काइंडली मुझे ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वो आपको ट्रैकिंग आईडी देगा, वो आपने इधर आकर फिर अगेन पुट कर देनी है, ठीक है। या होम पेज पर आएंगे, इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे, नीचे शिपमेंट पर क्लिक करके आपने इस प्रोडक्ट के शिपमेंट प्लान को ओपन करके वहाँ पर आपने ट्रैकिंग आईडी पुट कर देनी है, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो में आपको टोटली पता चल गया होगा कि अमेज़ोन पर आप अपना शिपमेंट प्लान जो ना वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।